मम्मी, आप तो भाभी के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। मम्मी, मैं यह क्या सुन रही हूँ कि भाभी अपनी मम्मी को वहाँ घर पर ले आई हैं। आरुषि ने अपनी मम्मी शकुंतला जी से कहा। हाँ बेटा, उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए। मम्मी, हमारा घर कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। भाभी को तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। आरुषि ने अपनी मम्मी को बीच में ही टोकते हुए कहा। लेकिन बेटा, तृप्ति बहू अपनी मम्मी को अपनी मर्जी से नहीं लाई। मैंने उसे कहा था कि उन्हें यहाँ ले आए। क्या कहा आपने? आपने ही उन्हें यहाँ लाने को कहा? आरुषि को हैरत का झटका लगा और उनसे यह कहकर फ़ोन रख दिया कि मम्मी, मैं आपसे आकर बात करूँगी। आरुषि अब तक अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी। दरअसल तृप्ति की मम्मी को गठिया वाई की बीमारी थी और वह हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। तृप्ति को उसके भाई ने फ़ोन करके कहा था कि वह आ जाए और मम्मी की देखभाल करें। तृप्ति और मेहुल दो ही भाई बहन थे और तृप्ति के पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। तृप्ति की शादी आकाश से हो गई थी, लेकिन तृप्ति का भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। तृप्ति के घर पर उसकी मम्मी और भाई रहते थे। अब जब से तृप्ति की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो उसके भाई से संभालना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने तृप्ति को आने के लिए कहा। तृप्ति ने जब अपने पति आकाश से पूछा कि वह मायके जाना चाहती है, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तब आकाश ने कहा, तृप्ति, तुम अकेले वहाँ सब कैसे संभालोगी? अगर बच्चों को यहाँ छोड़कर जाओगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, और अगर बच्चों को लेकर जाओगी तो फिर अपनी मम्मी की देखभाल किस तरह से करोगी? तुम ऐसा करो, मम्मी जी को नहीं ले जाओ, यहाँ पर तो हम सब हैं। आकाश, आपको यह कैसी बात कर रहे हैं? मैं मम्मी को यहाँ पर कैसे ला सकती हूँ? और आपकी मम्मी सुनेगी तो वह क्या कहेंगी? मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। फिर भी आओ चलें, उनसे पूछ लेते हैं। क्या हुआ बेटा? मुझसे क्या पूछना है? क्या बात है? शकुंतला जी अपने कमरे में जा रही थीं। उन्होंने अपना नाम सुना तो वह बेटा बहू के पास आकर पूछने लगी कि क्या बात है। तब आकाश ने उन्हें सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर शकुंतला जी बोली, आकाश सही कह रहा है, तू समधन जी को यहीं ले आओ। तुम उन्हें अकेले कैसे संभालोगी? लेकिन मम्मी जी, लेकिन बेकिन छोड़ो और जाओ, जाकर उन्हें यहाँ ले आओ। तुम्हें लगता है कि मैं बुरा मान जाऊंगी या फिर मैं ऊपरी मन से कह रही हूँ? नहीं, यह सब दिल से कह रही हूँ। देखो तृप्ति, वहाँ तुम्हारा भाई पढ़ाई के साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करता है। वह तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और तुम वहाँ अकेले परेशान हो जाओगी। इसलिए जब तक समधन जी ठीक नहीं हो जाती, तुम उन्हें यहीं ले आओ और यहाँ उनका अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कराओ और उनकी सेवा करो। तृप्ति अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह गई। जहाँ बेटे की माँ बहू की माँ के आने की बात सुनकर ही मुंह बना लेती है, या फिर बहू के मायके जाने के नाम से ही चिढ़ जाती है, वह उसकी सास उसकी बीमार माँ को यहाँ अपने घर पर बुलाने का कह रही थी। हैरानी की पक्की बात थी,
लेकिन जब आकाश और उसकी सास का समर्थन मिल गया था तो वह आकाश के साथ जाकर अपनी मम्मी को ही ले आई। जब उसने अपनी मम्मी को देखा तब उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ और उसे अपनी सास के फैसले पर गर्व हुआ, क्योंकि उसकी मम्मी की ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। उन्हें हाथ लगाने पर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उठना बैठना तो बहुत दूर की बात थी, उन्हें बाथरूम भी पकड़ कर ले जाना पड़ता था। आरुषि, जिसकी शादी इसी शहर में हुई थी, वह 2 घंटे बाद ही अपने मायके आ पहुंची और आते ही अपनी मम्मी से बहस करने लगी कि उन्हें तृप्ति की मम्मी को यहाँ क्यों बुलाया है। उसकी बात सुनकर शकुंतला जी ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, आरुषि बेटा, तुम यहाँ कैसे बातें कर रही हो? तुमने देखा नहीं कि समधन जी की हालत कितनी खराब है और तृप्ति के परिवार में भाई और माँ के अलावा कोई नहीं है। जब उसकी माँ की इतनी तबीयत खराब है तब वह अपने अकेले वहाँ कैसे संभालती? मम्मी जैसे भी संभालते अपने आप संभलती, अपने क्यों अपने सिर या जिम्मा उठा लिया। और मम्मी, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप भाभी के हाथों की कठपुतली बनती जा रही हैं। जैसा वह कहती हैं आप वैसा ही करती हैं। और आरुषि, अपना छोटा सा मुंह बंद कर रखो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। इंसानियत का रिश्ता भी कुछ होता है और अभी मेरे अंदर से इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। और दूसरी बात, मैं अपने पोती पोतों के बिना नहीं रह सकती। अगर तृप्ति अपनी मम्मी के पास जाती तो मेरे पोती पोतों को भी साथ लेकर जाती, क्योंकि उसकी मम्मी की जितनी हालत ख़राब है वह जल्दी नहीं सुधरने वाली है। वह और तृप्ति भी इतने दिनों तक अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाती, और अगर वहाँ पर बच्चों को लेकर जाती है तो बच्चे का ध्यान सही से नहीं रख पाती। एक बजाय है या भी कि मैंने समधन जी को यहाँ पर लाने के लिए कहा है। तृप्ति अपनी मम्मी की देखभाल करेगी और मैं अपने पोती पोतों को संभाल लूँगी, और बच्चे भी अपनी माँ के पास रहेंगे, और तुम अपने परिवार में अपना ध्यान लगाओ, यहाँ नहीं। आरुषि अपनी मम्मी का जवाब सुनकर अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गई। फिर वह ऊपरी मन से बोली, हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। मेरी गलती है जो मैं अपने नज़रिए से नहीं देख पा रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए।